द ग्रेट साई चैनल। सबको ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल को आप लोग विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि मेरा ये धार्मिक चैनल है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने कर दिए हैं वो सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, और बाबा की महिमाओं को जन जन तक पहुंचाते रहें। सबों का धार्मिक उत्थान होगा। तो आज मैं पहले वाले वीडियो का दूसरा भाग में बोल रही हूँ। जब ईश्वर से मन के तार जुड़ जाते हैं और हरि नाम से मित्रता हो जाती है, तब स्थान, वातावरण और शारीरिक दशा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी शरीर, मनुष्य के शरीर का आंतरिक भाग जब शुद्ध हो जाता है, पूर्णतः क्या संशयहीन हो जाता है, किसी तरह का संशय मन में नहीं उठता है, तो उन्हें हरि नाम से काफी मित्रता हो जाती है और शरीर के बाहरी वातावरण के शुद्धता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक आप लोगों को कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, उस भक्त का मन इतना साफ था, इतनी पवित्र आत्मा के थे वो, कि उनके यहाँ भगवान रोज दर्शन देने आते थे, उनके हाथों का बनाया हुआ खिचड़ी खाते थे। तो मैं इसी कथा को पूर्ण विस्तृत रूप में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। एक कर्मा बाई नाम की स्त्री थी। वह प्रतिदिन सवेरे उठती, स्नान नहीं करती और ना ही अपना वस्त्र ही बदलती थी, परंतु सवेरे सवेरे उठ के बाजरे का खिचड़ी बनाती और भगवान कृष्ण को भोग लगाती थी। इसी तरह प्रतिदिन करती थी। एक दिन वो खिचड़ी बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाने गई, तो उनके कुटिया में एक छोटा सा बालक आया। वो बोला, माँ माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो कर्माबाई बोली, उस औरत का नाम, उस भक्त जो थी औरत थी, उस औरत का नाम कर्माबाई था। तो कर्माबाई बोली, बैठो बेटा, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगा के आती हूँ, वही खिचड़ी तुम्हें भी खिलाऊंगी। तो वो बालक बैठ गया। तो कर्माबाई भगवान कृष्ण को भोग लगा के आई, उस बालक को खिचड़ी बहुत प्रेम से खिलाई। वह बालक बहुत प्रेम से वो खिचड़ी खाया। उसे बहुत ही उस खिचड़ी में स्वाद लगा। खा करके वह, उसका मन तृप्त हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। फिर जाने लगा तो वो कर्माबाई से पूछा, माँ मैं कल भी आ सकता हूँ आपके हाथ का बना खिचड़ी खाने के लिए, क्योंकि आपके हाथ का बना हुआ खिचड़ी बहुत ही मुझे स्वादिष्ट लगा। कर्माबाई बोली, कल ही क्यों बेटा, तुम प्रतिदिन आओ, मैं तुम्हें प्रतिदिन खिचड़ी खिलाऊंगी जो मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाती हूँ। तो प्रतिदिन वो भगवान की को भोग लगाती और वो बालक अपने नियत समय पर आकर के कर्माबाई के हाथ का बना हुआ खिचड़ी खा के चला जाता था। तो वो बालक और कोई नहीं, भगवान जगन्नाथ थे, जो छोटा बालक के रूप में बन के कर्माबाई के यहाँ आते थे। एक दिन एक साधु कर्माबाई के कुटिया में पहुंचे और वो बोले, कर्माबाई तुम सवेरे स्नान कर और नियम पूर्वक विधि विधान के साथ ही खिचड़ी बनाओ और उसके बाद ही भगवान कृष्ण को भोग लगाओ। ऐसे अशुद्ध शरीर से भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो कर्माबाई बोली, ठीक है बाबा, आप जैसा कहते हैं कल से मैं वैसा ही करूंगी। तो कर्माबाई दूसरे दिन से उठती थी, पहले स्नान करती, फिर विधि विधान से नियम पूर्वक तब खिचड़ी बनाती थी,
उसके बाद कृष्ण भगवान को भोग लगाती थी। परंतु वो बालक के रूप में जो भगवान जगन्नाथ जी जो थे, वो निर्धारित समय था, उसी समय वो आते थे और खाने के लिए आ जाते थे। तो उसे बहुत भूख लग जाती थी, लेकिन करवा बाई को नियम पूर्वक खिचड़ी बनाने में काफी लेट हो जाता था। तो उसे बहुत जोर से भूख लग जाती थी, तो चिल्लाने लगता था, तंग करने लगता था बालक, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे जल्दी खाने दो। तो जल्दी जल्दी ऐसे लेट हो ही जाता था कर्मा बाई को नियम पूर्वक विधि विधान से खिचड़ी बनाने में। तो फिर भी बोलती, बैठ बेटा, मैं जल्द ही तुम्हें खिचड़ी खिलाती हूँ। जल्द से जल्द वो भगवान कृष्ण को भोग लगाती, उसके बाद उस बालक को खिचड़ी खाने देती थी और वह जल्दीबाजी में खिचड़ी खा करके और बिना हाथ मुंह धोए जल्दी से निकल जाता था वो बालक। एक दिन हुआ, मंदिर में पुजारी जी आए तो देखते हैं भगवान के मुख में खिचड़ी लगा हुआ है। तो उस पुजारी जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, बहुत दिन से तो खिचड़ी भी मंदिर में नहीं बना है और न भगवान को भोग लगा है, फिर भी ये कैसा चमत्कार है। वो असमंजस में पड़ गया, काफी सोच विचार करने लगा। परंतु रात में जगन्नाथ भगवान जी उस पुजारी जी को स्वप्न में बोले, जो कर्मा बाई नाम की एक स्त्री है, मैं उनके यहाँ रोज खिचड़ी खाने जाता हूँ, परंतु कर्मा बाई को एक साधु ने कहा कि तुम प्रतिदिन स्नान करके विधि विधान के अनुसार नियम पूर्वक खिचड़ी बनाओ, तब भोग लगाओ। तो कर्मा बाई स्नान करके और विधि विधान से नियम पूर्वक खिचड़ी बनाना शुरू की, तो उन्हें लेट हो जाता है, परंतु मैं नियत समय पर ही वहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ, तो उन्हें मुझे खिचड़ी खिलाने में लेट हो जाता है और मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी खा करके बिना हाथ मुंह धोए ही आ जाता हूँ मंदिर, क्योंकि यहाँ पर भक्त लोग मेरे दर्शन के लिए आ जाते हैं। तो मैं इसी तरह जल्दीबाजी में बिना हाथ मुंह धोए आ जाता हूँ, इसीलिए मेरे मुख पे खिचड़ी लगा रहता है, तुम किसी बात की चिंता नहीं करो। तब दूसरे दिन पुजारी जी उस साधु का खोज करने लगे, जो साधु ने कर्मा बाई को स्नान करके खिचड़ी बनाने कहा। तो उसका खोज हुआ और उसे बुलाया गया और उसे कहा गया कि तुम जो कर्मा बाई को स्नान करके बोले हो खिचड़ी बनाने, तो जा करके उसे मना कर दो, जैसे और सब दिन बनाती थी उसी तरह बनाया करेगी। तो फिर वो साधु कर्मा बाई की कुटिया में गए और बोले, कर्मा बाई, तुम जिस तरह से पहले खिचड़ी बनाया करती थी, उसी तरह से बिना स्नान किए सवेरे उठ के खिचड़ी बनाओ और कृष्ण भगवान को भोग लगाओ। फिर वो पहले की तरह कर्मा बाई सवेरे उठती, बिना नहाए बिना वस्त्र बदले ही वो प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान कृष्ण को भोग लगाती, और भगवान जगन्नाथ जी भी बालक के रूप में नियत समय पर पहुंच जाते और वो भी समय पर खिचड़ी खा लेते थे। तो यही क्रम चलता रहा बहुत दिनों तक। उसके बाद कर्मा बाई बूढ़ी हो गई और एक दिन बीमार पड़ी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए और स्वर्ग सिधार गई। उस दिन जगन्नाथ जी भूखे रह गए और उनकी परम प्रिय भक्त कर्मा बाई स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए उनके आंखों से आंसू बह रहा था। जब पुजारी जी मंदिर आए पूजा करने, तो देखते हैं जगन्नाथ भगवान के आंख से आंसू गिर रहा है। तो उन्हें बहुत ही डर लगा, वो सोचे मुझसे क्या गलती हुई है जो भगवान जगन्नाथ जी के आंख से आंसू गिर रहा है। तो ये खबर राजा को भी पहुंचा, राजा भी आए, पुजारी जी राजा जी
का दोनों प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे क्षमा करें। मैं क्या गलती किया हूँ, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, आप ही बताएं मैं क्या करूँ। तो रात में भगवान जगन्नाथ पंडित जी यानी मंदिर के पुजारी को और राजा को स्वप्न दिए कि देखो, कर्मा बाई, यहाँ मैं खिचड़ी खाने जाता था और बहुत प्यार से मुझे खिचड़ी खिलाती थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही, वो स्वर्ग सिधार गई और मैं भूखा ही रह गया था और उसकी मौत जो है मुझे बहुत ही खल रहा है। जब सुबह हुआ तो मंदिर के पुजारी जी राजा के यहाँ गए और अपने स्वप्न की सारी कहानियां बताई। तो राजा भी बोले, सेम यही सब स्वप्न मैं भी देखा हूँ, मुझे भी जगन्नाथ भगवान जी यही सारी बातें मुझे भी बताए हैं। तब यही व्यवस्था हुआ और विचार हुआ कि मंदिर में कर्मा बाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी बनाया जाए और प्रतिदिन भोग लगाया जाए। इस तरह से आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, जब मनुष्य का दिल पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, तो भगवान निश्चित ही दर्शन देते हैं उस भक्त को। इसके लिए शारीरिक शुद्धता या उपवास या 56 भोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो भक्तों, आप लोग भी शारीरिक शुद्धता से अधिक मन की आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दीजिए। छल कपट किसी भी तरह का संशय को त्याग दीजिए और उसके बाद ईश्वर भक्ति में लग जाइए, तो भगवान जरूर आपको मिलेंगे। ओम साई राम।